नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए हाजिर हैं एक्सरसाइज 8 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। एक बात मैं इस एक्सरसाइज चालू करने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले अपन ने एक्सरसाइज 6 पढ़ी थी। अगर किसी भी छात्र छात्रा को अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें या हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप के ऊपर हमारे को भेज दें, हम आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों देखिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और उसी टेबल के ऊपर हमारे को ये काम करना है। सारा का सारा काम वही टेबल करेगी। इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं उन्नयन कोण, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा है अवनमन कोण, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दोस्तों ये होते क्या है, इसको देखें, थोड़ा सा समझें कि ये कोई हमारी मीनार है। इस मीनार को हम कुछ दूरी से देखते हैं। किसको देखते हैं? इस मीनार के टॉप को देखते हैं। तो जब हमारी आंखें तो है नीचे और हम देख किसको रहे हैं? ऊपर। तो नीचे से ऊपर जो कोण बनता है देखने पर, उस कोण को हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। कि जब वस्तु आंखों से ऊपर रखी हुई है तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे, तो इस प्रकार के कोण को हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। इसी का उल्टा है, जैसे हम किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं और सड़क पर किसी वस्तु को देखते हैं। हम खड़े कहां पर है? बिल्डिंग के टॉप पर। देख कहां पर रहे हैं? सड़क पर पड़ी कोई वस्तु को। तो जब हम देखेंगे तो ये कोण बनेगा। तो इस कोण को हम बोलते हैं अवनमन कोण। ये रेखा हमारी कहलाती है क्षैतिज रेखा। ये कहलाती है हमारी दृष्टि रेखा। तो ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है, उस कोण को हम बोलते हैं अवनमन कोण। और जब ये क्या हो गई? क्षैतिज रेखा। ये हो गई हमारी दृष्टि रेखा। यदि हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो बनने वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है? उन्नयन कोण। तो दोस्तों सवाल पे इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली डायग्राम पर ही है। जिस प्रकार से सवाल हमें उन्नयन का करना है, सेम उसी प्रकार से हम किसका सवाल करेंगे? अवनमन का करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इसका जो डायग्राम। इसके जो सवाल जो हमारे को लैंग्वेज के रूप में दिए जाते हैं, उन लैंग्वेज को पढ़ के हमारे को डायग्राम बनाना है। अगर हमारे से डायग्राम बन जाता है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है। तो देखो, अब हम इसके 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि नीचे से ऊपर देखने पर बनने वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है? उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर से नीचे देखने पर बनने वाला कोण कौन सा कहलाता है? अवनमन कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसे क्वेश्चन के थ्रू लेते हैं। जैसे हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 1, एक खंबे। एक क्या दिया हुआ है हमारे को? खंबा दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है। तो ये हमारा एक पोल है। एक खंबे की परछाई, इसकी जो परछाई है वो इसकी ऊंचाई के क्या है? बराबर है। तो हमें पता है ये खंबा है, तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी? जमीन पर बनेगी। तो ये इसकी क्या हो गई? परछाई हो गई। ये खंबे की क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। खंबे की जो परछाई है ऊंचाई के क्या है? बराबर है। तो जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू हमारे इसकी है। तो यदि हम इसको x मानते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाता है? x हो जाता है। अब सवाल में क्या पूछ रहा है? तो सवाल में कह रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण यानी कि नीचे से ऊपर देखने पर, तो ये हमारा उन्नयन कोण हो गया, थीटा हो गया। इस थीटा को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो दोस्तों हमने 9th में पढ़ा था कि थीटा के सामने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो 9th में अपन ने
लाल बटे कक्का भी पढ़ा था कि लाल बटे कक्का। तो लंब और आधार, लंब और आधार किस में आ रहा है? तो लंब और आधार हम देख रहे हैं यहां पर आ रहा है, ये साइन, ये कॉस और ये टेन। तो हम देख रहे हैं कि लंब और आधार किस में आ रहा है? टेन में आ रहा है। तो नाम दे दे, तो त्रिभुज इन ट्रायंगल एबीसी, लंब और आधार किस में आता है? टेन में। थीटा हमारे को नहीं दिया, लंब कितना है? x, आधार भी कितना है? x। x से x कैंसिल हो गया, 1 बार, tan थीटा बराबर 1। तो हमने अभी पढ़ा था कि tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? तो हमने देखा था सारणी में कि tan 1 किसका होता है? tan 45 का होता है। तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या आ गया? 45 डिग्री। तो दोस्तों बहुत ही इजी है, बस सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसका डायग्राम। और देखें हम, और इसके एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने ले लिया, यदि एक मीनार, ये हमने क्या ले ली? मीनार ले ली। मीनार के आधार से 100 मीटर दूर, मीनार के आधार से क्या ले लिया? 100 मीटर दूर कोई बिंदु ले लिया। मीनार के आधार से 100 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे जैसे सवाल करें वैसे वैसे हमें क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है कि एक मीनार है, उसके आधार से 100 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु है, वहां से उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। उन्नयन कोण हमने पढ़ा कि नीचे से ऊपर देखने पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। तो उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो मीनार की क्या पूछ रहा है? हाइट पूछ रहा है। तो सेम क्वेश्चन हो गया, ए बी सी। तो ट्रायंगल एबीसी, वही लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है? tan में। यहां पर थीटा कितना है? 60, लंब h, आधार 100। हमने पढ़ा था सारणी के अंदर कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 क्रॉस मल्टीप्लाई, और यही हमारे क्या आ गए? आंसर आ गए। तो दोस्तों बहुत इजी चीज है, बस सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे हमारे को इसका क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। तो हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी अपूर्ण मीनार के, मीनार, ये हमारी क्या है? मीनार। ये मीनार क्या है? अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब ये है पूरी नहीं हुई, काम चल रहा है। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, इसका आधार ये रहा, यहां से 120 मीटर दूर पहुंच गए दूर, स्थित किसी बिंदु से, इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। फिर अब सवाल में आगे और कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए। काम चल रहा है तो इसको हम क्या बना देते हैं? ऊंचा बना देते हैं। अभी कितना बना हुआ है? यहां से लेके यहां तक बना हुआ है, इसको हमने यहां से यहां तक और ऊंचा बना दिया। बना दिया। कितना ऊंचा बनाया जाए
कि उसी स्थान पर, स्थान तो वही है, उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, यानी 30 के स्थान पर क्या आ जाए, 60 आ जाए। कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी ये चीज हमारे से फाइंड आउट करवाना है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसी प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं जिसमें दो एंगल होते हैं। तो जिसमें भी दो एंगल आ जाते हैं तो हमारे को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे सीधे किसका फार्मूला लग जाता है, tan का लग जाता है। फाइंड हाइट पूछ रहा है, ये 120 दिया हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं h1 और इसको मान लेते हैं h2। नाम दे दें a, b, c और d। तो देखो अब हमारे सामने ट्रायंगल बन गए। यहां पर ट्रायंगल हमें कौन सा लेना है, समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल लेना है। तो राइट ट्रायंगल कौन कौन से हैं, तो हमारे सामने जो राइट ट्रायंगल है वो एक तो है ABC है, और एक राइट ट्रायंगल कौन सा है, समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABD है। परपेंडिकुलर, बेस, लंब और आधार किसमें आता है, tan में आता है, लगा दो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो ABC, तो इस ABC में थीटा कितना है, 60, तो tan 60। लंब कितना है, लंब तो यहां से लेके यहां तक है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, h1 प्लस h2। आधार कितना है, 120। जमा दिया। अब इसकी वैल्यू जमा दे टेबल में से, तो tan 60 की वैल्यू √3, h1 प्लस h2 बराबर 120, क्रॉस मल्टीप्लाई h1 प्लस h2 बराबर 120 √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों सेम प्रोसेस है, अब लेकिन इसमें दो ट्रायंगल है तो दोनों में लगा दें। इसको देखें ABD में, तो हम देख रहे हैं ABD में थीटा कितना दिया हुआ है, 30, लंब h1, आधार 120, tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां इसको और हल कर लें, h1 इक्वल रूट की वैल्यू नीचे आ गई तो क्या कर देंगे, रेशनलाइज, परमीकरण, तो हमने देखा यहां हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, h1 की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इस h1 की वैल्यू किस में रख दें, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो दोस्तों ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, h1 प्लस h2 इक्वल 120√3 है। h1 की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, तो h1 की जगह पर 40√3 प्लस हो रहा है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, और यही हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। यहाँ जरूर लिखना है कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों बहुत इजी चीज है, बस सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसका डायग्राम। जैसे हम एक अवनमन का लेते हैं ताकि वो भी आगे क्लियर हो जाए, कोई फर्क नहीं है, जैसे हम उन्नयन का करते हैं सेम वैसे ही किसका करेंगे, अवनमन का भी करेंगे। जैसे देखिए 10 मीटर ऊंची मीनार, ये कोई मीनार है, इसकी ऊंचाई है हमारे 10 मीटर के शिखर से, हम कहां पे खड़े हैं, शिखर पर, इसके टॉप पर, पृथ्वी पर एक बिंदु, पृथ्वी पर किसको देख रहे हैं, किसी बिंदु को देख रहे हैं, का अवनमन कोण 30 है। यहां से हमने इस बिंदु को देखा, अवनमन कह रहा है तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए।
इस बिंदु की मीनार के आधार से क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, यानी बेस हमारे से पूछ रहा है। इसके अंदर हमने देखा कौन सा कोण दिया था, अवनमन। तो ध्यान में रखना दोस्तों, हमने 9th में पढ़ा था कि इस प्रकार की दोनों पैरेलल लाइनें हैं और पैरेलल लाइनों के बीच में, समांतर रेखाओं के बीच में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। तो दोस्तों वही सवाल बन गया सेम हमारे सामने, ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी, वही लंब आधार किस में आ जाएगा, tan में, थीटा दिया हुआ है 30, लंब tan, आधार x। tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यही हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। तो दोस्तों बस ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में अगर अवनमन कोण है तो घबराने की जरूरत नहीं है, खाली इसका शो करना है हमारे को डायग्राम में। बाकी जैसा हमने अपन्यन का सवाल किया है सेम वैसे ही हमें इसको करना है। थोड़ा सा चेंज कर दिया है राजस्थान बोर्ड ने, एनसीईआरटी में तो रूट में ही छोड़ते थे, लेकिन राजस्थान बोर्ड ने इसको आगे भी सोल्व किया। तो आपको दो वैल्यू याद रखनी है, एक तो √2, तो √2 की 1.414 वैल्यू होती है, √3 की 1.732 होती है। तो इन वैल्यू को थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि हमें आंसर पूरा निकालना है। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें, √3 आ रहा है, तो √3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1.732, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17.32 मीटर। तो दोस्तों वैसे हम यहाँ पे भी छोड़ दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश यही करना है कि हमें याद होना चाहिए। तो और देखें जैसे कि अब तक मैंने जितने भी सवाल लिए उन सब में tan ही tan आ रहा है, कोई दूसरा भी लग सकता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे एक ले लिया हमने 15 मीटर लंबी सीढ़ी, ये तो tan का ही है। एक नदी के ऊपर, ये हमने कोई नदी बना ली, एक नदी के ऊपर एक पुल। इस नदी के ऊपर क्या बनाना है, एक पुल बनाना है। पुल कैसा भी हो सकता है, वो चीज भी हमारे को क्वेश्चन में दी है। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ, नदी का तट यानी नदी के किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण आता है, 45। तो 45 डिग्री का कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो ये हमने 45 डिग्री का क्या बना दिया, कोण बना दिया। यानी पुल कैसा है, इस प्रकार से है। ये पुल है हमारा, जो किनारे के साथ कितने का कोण बनाता है, 45 डिग्री का। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, इस नदी के ऊपर जो ये पुल है, इस पुल की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है। तो नदी की चौड़ाई होगी, अब क्या पूछ रहा है कि ये जो नदी जो है इसकी चौड़ाई कितनी, यानी ये चीज पूछ रहा है। तो बन गया हमारा ट्रायंगल, नाम दे दे ए बी सी। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनिस यानी कि लंब और कर्ण। तो हमने पढ़ा 9th में लाल बटे कक्का। तो लंब और कर्ण किस में आता है, तो हम देख रहे हैं लंब और कर्ण किस में आ रहा है, कॉस में आ रहा है। यहाँ हम कॉस भी लगा सकते हैं और सेक भी लगा सकते हैं। तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपके खाली 3 से ही क्वेश्चन हो जाएंगे, साइन कॉस और टेन। नीचे जाने की ही जरूरत नहीं है। तो आधार, सॉरी दोस्तों, आधार नहीं है, इसमें क्या है, लंब यानी कि साइन। तो हमारा जो फार्मूला लगेगा किसका लगेगा, साइन का। तो देखें त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों ये लंब है, ये कर्ण है, जमा दें। साइन थीटा कितना है, 45, लंब h और कर्ण 150। साइन 45 के लिए हमने सारणी में लिखी थी 1/√2, h/150।
क्रॉस मल्टीप्लाई √2h बराबर 150, h इक्वल 150 अपॉन √2। √2 कहाँ पर आ गया, हर में आ गया। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। तो कर दीजिए परमेयीकरण, √2 इंटू √2, 150 √2 बटे 2, तो कितने आ गए, 75 √2 मीटर। तो दोस्तों ये आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है किताब में, एग्जाम्पल भी है। तो सबसे पहली जो चीज है उसमें हमारे को क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ के उसका क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम अगर आपसे सही बन जाता है तो ये क्वेश्चन आपका 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सारा डिपेंड किस पे करता है, डायग्राम पे करता है। तो दोस्तों हर शब्द का मतलब निकलता है, इसलिए क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ना है, संख्याओं को नहीं देखना है, और क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों ये प्रश्नावली की 8 हमारी यही है। एक्सरसाइज थोड़ी लंबी, आपको टाइम लगेगा, फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करें, हम आपको सॉल्यूशन भेजेंगे। बाकी बताने के लिए तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, मेरी तरफ से तो आ जाना चाहिए। फिर भी यदि किसी बच्चे को किसी डायग्राम में दिक्कत आती है तो कमेंट करें या व्हाट्सएप पे करें, तो हम वो आपकी सॉल्यूशन दूर कर देंगे। तो दोस्तों ये करना आप और हमें बताना, हमारा पहला अनुभव है, आपके कमेंट ही हमारे को आगे बढ़ाएंगे। तो समय समय पर कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।